जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम आपको बताएंगे कि जनवरी और फरवरी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाएं जो कि मौसम सरमा की सब्जियां होती है पंजाब में, जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिल सके और जिनसे फार्मर जो है अच्छे पैसे कमा सके। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो सब्जियों पे कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं सर्दियों में लगाई जा सकती हैं। तो मोस्टली जो लोग लगाते हैं जिनसे मतलब पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं वो जो है बंद गोभी है, मूली है, गाजर है, ये वो सब्जियां हैं, प्याज है, ये वो सब्जियां हैं जो आप सर्दी में लगाएंगे तो आपको ये 50 दिन में 55 दिन में ये आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे देती हैं। इसमें अच्छा ये क्या होता है कि इसमें एक तो डिस्टेंस बहुत कम होता है जिसकी वजह से आपको इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उसके अलावा ये पानी बहुत कम यूज़ करती हैं जिसकी वजह से आपको इससे जो है क्रॉप बहुत ज़्यादा इसकी मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलती है, जिससे कि मोस्टली किसान बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अच्छा, इससे आपकी मार्केटिंग रेवेन्यू कह लें कि मार्केटिंग प्राइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि गाजर, मूली और ये बंद गोभी की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर रेट ऊपर नीचे भी होना तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस मौसम में जो है सर्दियों में ये क्रॉप बहुत अच्छी लगाई जा सकती हैं, इनसे बहुत अच्छे प्रोडक्शन, बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद आती हैं कि वो कौन सी क्रॉप हैं जो हम जिनकी नर्सरी लगाएं तो जाके वो फरवरी के बाद तैयार होना शुरू हो जाएं, जिनमें जाके बिकना बहुत ज़्यादा हो जाए, अच्छी बिक जाए या अच्छा पैसा इनकम हो। उसके बाद आपने जो है फरवरी के अंदर कौन सी सब्जियां लगानी है, ये जो मैंने आपको बंद गोभी बताई है आपने जनवरी के अंदर ही लगा लेनी है। उसके बाद अगर कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आपने नर्सरी तैयार करनी है, जैसे कोई सब्जी 3 महीने की है, 75 दिन की है, 80 डेज़ की है, तो जैसे फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है 80 दिन में या 75 डेज़ में, तो जिन क्रॉप्स की आपने नर्सरी लगानी है वो जैसे आपकी शिमला मिर्च है या आप कह लें कि टमाटर है, इन चीज़ों की आपने नर्सरी लगानी है। इन चीज़ों की नर्सरी आप मोस्टली ट्रे में लगाएं। अच्छा, ट्रे में लगाने के बाद इसको आप आजकल के दिन में जो है टनल फार्मिंग में कर लें, जैसे कि कवर कर लें उसको, क्योंकि जो आजकल की ठंड है इसकी वजह से इनकी नर्सरी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे तो इसको डायरेक्टली अगर सीड से सो किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो मोस्टली इसकी नर्सरी ही यूज़ की जाती है, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट सीड से कि जो है आपने डायरेक्ट सीड से ये होता है कि आप जो नर्सरी से निकाल के दोबारा ज़मीन में लगाते हैं तो प्लांट कुछ देर के लिए स्ट्रेस में आता है। और टमाटर और ये चिली वगैरह ऐसे नाजुक प्लांट है जिनको नर्सरी से उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद अगर वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया तो वो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद कुछ क्रॉप्स आ जाती हैं हमारी बेल क्रॉप, जिनकी हमने नर्सरी लाजमी लगानी है और वो हमें मिलती हैं 3 महीने बाद क्रॉप, 70 दिन बाद। तो उन बेल क्रॉप्स में हमारी वो क्रॉप्स आ जाती हैं जो हमें गर्मियों में चाहिए होती हैं। जैसे अभी अगर हम लगाते हैं फरवरी में तो हमें वो मिलेंगी अप्रैल मई में, जैसे जून में 3 महीने की क्रॉप जैसे हो गया आपका कद्दू हो गया, कद्दू के बाद आपका करेला है, तुरई है, तरबूज है, खरबूजा है। ये वो फसलें हैं जो आप कह लें कि अभी इनकी नर्सरी लगाएंगे फरवरी में, 1 फरवरी के बाद, तो वो आपको जाके आपको ये अच्छी प्रोडक्शन देगी। अच्छा, इसमें और लोग कहते हैं कि भाई अगर हम इसको अभी फरवरी में लगाएं तो गर्मियों में तो हर बंदा लगा चुका होता है, तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो अभी आप नर्सरी लगाते हैं जनवरी के एंड में लगा लें, जैसे 25 के बाद आप लगा लें इसकी नर्सरी इसकी कद्दू वगैरह की, या कह लें कि बेल क्रॉप जो अगर आप जनवरी में लगाते हैं या उसमें लगाते हैं फरवरी के स्टार्ट में लेते हैं, जनवरी के एंड में लगाते हैं, तो इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो इसकी प्रोडक्शन है, वही बात है ना कि हम भी लगाएं, पहले क्यों लगाएं, वजह क्या है? तो पहले जो इस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जब इसकी क्रॉप जल्दी लगाते हैं, मतलब अभी जब सर्दियों में लगाएंगे, अभी यकम जनवरी में, फरवरी में, या अभी आप एंड ऑफ द जनवरी लगाएंगे, तो इसका बेनिफिट ये आपको मिलता है कि आपको जो इसकी प्रोडक्शन है 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन पहले मिलना शुरू हो जाती है। और जो चीज़ आप मार्केट में आने से पहले आप देंगे तो उसकी आपको वैल्यू ज़्यादा, पेड़ ज़्यादा मिलेगी। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ लोग कहते हैं नहीं यार कल लगा लेंगे, परसों लगा लें, 5-6 दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 दिन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसका आपकी क्रॉप के ऊपर, फसलों के ऊपर। जो मतलब कह लें कि गर्मियों की फसल है, ये जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, नॉर्मली जो बेल फ्रूट्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनकी टाइमिंग बहुत मेजर करती है। उसके बाद इनका जो टेम्परेचर होता है, अभी जो टेम्परेचर है ना, अभी मसला ये है कि
जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है पानी का इशू है। तो अभी जो हालात चल रहे हैं, जो अभी टेम्परेचर चल रहा होता है फरवरी में या कह लें जनवरी के एंड में, ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि ज़मीन के अंदर नमी रह जाती है, जिसके अंदर क्रॉप को पानी बहुत कम चाहिए होता है। उसी नमी से वो जो है, अगर वाटर की इरिगेशन की कमी हो रही है तो उसी नमी से वो अपने आप को मतलब कह लें कि सपोर्ट या खुद वो सर्वाइव कर जाती है, जिसकी वजह से आपको वो प्रोडक्शन पहले मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप फरवरी के एंड में लगाते हैं कि नहीं यार फरवरी के एंड में टेम्परेचर उसी की क्रॉप के सूटेबल हो जाता है, क्योंकि जो बेल क्रॉप लगाते हैं आप, इन पे थोड़ा बहुत आपको इन पे जो है मेहनत करनी पड़ती है कि इनको कवर करना पड़ता है स्टार्टअप में। जब तक ये प्लांट इनका कह लें कि जर्मिनेट होने के बाद 6 से 7 इंच का या 10 इंच का नहीं होता, तब तक आप इसको कवर करनी पड़ती है इन दिनों में, स्टार्टअप के दिनों में। क्योंकि रीज़न यही है कि फॉरेस्ट पड़ रही है। फॉरेस्ट की भी मैं आपको बताऊंगा कि कोरे जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचने का क्या टिप्स हैं, इसकी गाइड्स क्या हैं, उसका मज़ीद चीज़ें में बताएंगे। तो इसको आपको जो है कोशिश ये करें कि आप इसकी जो है क्रॉप, जो बेल्स क्रॉप हैं, ये आप लगाएं जनवरी के एंड में, ताकि आपको प्रोडक्शन इसकी बहुत ज़्यादा मिले। आपके साथ जो है आपकी जो है भिंडी भी आ जाती है, भिंडी आ जाता है, टिंडे आ जाता है। टिंडे और भिंडी का बहुत ज़्यादा रेट चल रहा होता है। ये जो आपका सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, इस मौसम में जैसे मई, अप्रैल, जून में इनमें भिंडी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं यार 3 महीने की क्रॉप है तो हम ऐसा करेंगे कि फरवरी के एंड में लगाएंगे, मार्च और अप्रैल के आखिर तक ये तैयार होने के, अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टअप में तैयार हो जाएगी। तो मसला ये होता है कि भिंडी को अभी अगर आप लगाएंगे जनवरी की फर्स्ट मतलब 15 डेट लगा लें, फेब हो गया, या आप 14 या 10 और 20 के दरमियान में लगाएंगे, तो ये आपकी जो है मई के मिड में आपके पास भिंडी आ जाएगी। अब जब इसको आप फरवरी के बीच में लगाएंगे ना, जैसे मतलब 10 फरवरी को या 20 फरवरी के आपने लगाना है इसको, तो ये क्या होगी कि आपके पास मई के मिड में आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी भिंडी की। अच्छा, भिंडी की जब प्रोडक्शन आ जाएगी तो भिंडी तो वैसे बहुत डिमांड होती है, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा, ये जाते हुए बहुत डिमांड होती है इसकी, जब मतलब ख़त्म हो रही होती है, जब स्टार्टअप में आ रही होती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ना, चीज़ ज़्यादा हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये तो पता ही है ना। तो जब आपकी स्टार्ट में आप अपनी भिंडी लेके जाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए फरवरी के बीच में इसको लगाएं, ताकि आपको इसकी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिले और आप इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। अच्छा, भिंडी को लगाना कैसे है? भिंडी की नॉर्मली वही ज़मीन तैयार करनी है जैसे नॉर्मल की जाती है, खीले बनाए जाते हैं कॉटन की तरह, उस तरीके के इसके खीले बनाएं। अच्छा, 2.5 से 2.5 फीट इसका चौड़ा खीला होना चाहिए, और इसका तकरीबन 10 इंच गहरा होना चाहिए खीला, जो रॉज होती हैं। अच्छा, आपने इसका जो है प्लांट पानी देना, इरिगेशन करनी है। इरिगेशन करने के बाद इसका सीड लगाना है आपने तकरीबन 2 से 2.5 इंच उसके अंदर। उसके बाद उस पर कुछ आप इरिगेशन के बाद आपने इसको इरिगेशन देना है, सीड देने के बाद आपने इरिगेशन देना है। उसके बाद जैसे थोड़ी बहुत जर्मिनेशन आना स्टार्ट हो जाए, इसके ऊपर आपने स्प्रे कर देनी है। अतरा गोल्ड हो गया जो कि तारा ग्रुप का है। उसके बाद पेंडी मिंथलिन आपने स्प्रे कर सकते हैं इस पर, या आप इस पर वो कर लें डॉयल गोल्ड आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है। तो भिंडी जो स्टार्टअप में आप लगा लेंगे, इसको आपने कवर करना है। इसको आपने तब तक कवर करना है जब तक ये भिंडी आपने जो अगर यूज़ में ले लेंगे, इसका जो पॉलीथीन मिलता है टनल फार्मिंग के लिए, पॉलीथीन मिलती है वाइट कलर आती है, उसको आप सेकेंड हैंड लें, उसको आप यूटिलाइज़ करें। उससे ये क्या होता है कि जो आजकल की फॉरेस्ट पड़ रही है या शबनम पड़ रहा है या सर्दियों की वजह से जो भी नमी आ रही है वो क्रॉप के ऊपर नहीं आती। तो आपने जो है आपने इसके ऊपर जो है पॉलीथीन कर देना जब तक आपका ये प्लांट तकरीबन 6 से 7 इंच का ना हो जाए। अगर ये 7-8 इंच होने के बाद आप इसके ऊपर जो है पॉलीथीन हटा देते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब वो प्लांट आपका जो है 15 से 20 दिन बाद जो है आपका प्लांट बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्लांट इस काबिल हो जाएगा कि वो इस सर्दी को बर्दाश्त कर सके। प्लस जब 15-20 दिन बाद आप इसकी पॉलीथीन हटाएंगे तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर से मुराद ये कि जो आपका आजकल की फॉरेस्ट चल रही है या सर्दियाँ चल रही हैं या नमी चल रही है, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। ऊपर से आपका प्लांट भी इतना स्ट्रॉन्ग है, कह लेंगे स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर है या शबनम है, उसको भी वो टॉलरेट कर सकता है। तो आपने इसके ये क्रॉप लगानी है, इंशाल्लाह इस क्रॉप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए या कह लें कि अच्छी प्रोडक्शन या कह लें कि अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट लेने के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। किसान ने या जिस भाई ने भी ये कोशिश करनी है कि मैंने लगाना है क्रॉप या फसल से अपना प्रॉफिट लेना है, या जिसके बाद थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो क्रॉप लगाएगा तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उससे उसको प्रोडक्शन मिलेगी, अगर वो इन चीज़ों पे मतलब प्रॉपरली फोकस करे। 2 चीज़ें।
पहली तो ये है कि आपने सीड बहुत ही अच्छा लेना है, रेजिस्टेंट वैरायटी का लेना है, प्लस बहुत अच्छी कंपनी से लेना है जो कि रजिस्टर्ड हो और उसका वेरीफाइड सीड हो कि वो उसकी जर्मिनेशन जो है 80+ होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है टाइमली सोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको टाइम पे सो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलेगी और प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के में आपको हम बताएंगे कि जो है फॉरेस्ट से बचने के क्या तरीके हैं, उससे सेव होने के क्या टेक्निक्स हैं। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।